चैप्टर नंबर 6 जो हम लोग शुरू करेंगे, ये जो ट्रायंगल का चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज, है कि नहीं? स्कूल में पढ़ाई हुआ है? किसी का नहीं? तुम्हारा? तुम लोग का पढ़ाई हुआ होगा ना, एग्जाम में आ रहा है तो? नहीं तो थोड़ा सा बताया। क्या बताया था? 6.1 में क्या बताया था? देखो ट्रायंगल तो इसी तरह से होता है ना। ये क्या है? हाँ भैया लोग, नहीं ये एक त्रिभुज है कि नहीं? ट्रायंगल है। तो कोई भी डायग्राम ट्रायंगल कब होता है? जब उसमें क्या होता है? 3 भुजा होता है, 3 साइड्स होता है। क्या होता है? 3 साइड्स होगा। क्या होगा? 3 साइड्स, मतलब कि भुजा होगा। कितना? 3 भुजा होगा, ठीक। और ये क्या होगा? कौन बोला बराबर? बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा, वो तो उसका प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है ना। त्रिभुज अलग अलग तरह का होता है ना। त्रिभुज बहुत तरह का होता है। क्या क्या तरह का होता है? स्केलेन ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और कुछ, यही 3 तरह का त्रिभुज होता है जो भुजा के आधार पे होता है। भुजा के आधार पर 3 तरह का होता है। एक समबाहु, समबाहु का मतलब जिसका सारा भुजा बराबर है। समद्विबाहु मतलब जिसका 2 भुजा बराबर है। और एक विषमबाहु जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं है कि नहीं? तो इस तरह से 3 तरह का होता है। वो तो बाद का बात है, लेकिन पहले जो ट्रायंगल होता क्या है? जिसका 3 गो साइड होता है कि नहीं? और तीनों क्या होता है? क्लोज्ड होता है। तीनों बंद होता है। बंद होगा कि नहीं होगा? अगर इस तरह से बना रहेगा तो ये ट्रायंगल है। तीनों बंद होगा तब ना होगा। ठीक, समझ में आया बात? और फिर और क्या है कि इसमें और क्या है? 3 क्या है? वर्टिक्स है। क्या है? वर्टिक्स को क्या बोलते हैं? कोना को क्या बोलते हैं? वर्टिक्स बोलते हैं ना। देयर आर 3 वर्टिक्स एंड 3 साइड्स। वर्टिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो कोई तो बताओ। नहीं, कौन नहीं बोलते हैं? भुजा तो लिख दिए दीदी है कि नहीं? इसको शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। कितना शीर्ष है इसमें? 3 शीर्ष है। अब कोना भी 3 होगा। 1 2 एंगल 3 होगा कि नहीं होगा? तो इसमें एंगल क्या है? एक एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज को समझ सकते हैं। पूरा चैप्टर में हम लोग त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे ना। अब इस चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल के बारे में क्या क्या, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ थ्योरम्स पढ़ना पड़ेगा। जब तुम इस चैप्टर को आगे पढ़ेगा तो एक थेल्स नाम का एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जो भी बोलो, खोज करता था, है ना, थेल्स उसका नाम है। हाँ, तो उसको थेल्स प्रमेय, पहला वाला जो प्रमेय है वो आता है जैक बोर्ड में। इसमें से चैप्टर में 6.6, 6.5 तक 7.1 कुछ परिमेय दिया हुआ है। जैक बोर्ड में अगर तुमको अच्छा नंबर लाना है तो 6.1 परिमेय रट लेना है, याद कर लेना उसको, है कि नहीं? प्रैक्टिस करके जिस तरह से थ्योरम जो प्रूव हुआ उसको याद कर लेना है। पूरा थ्योरम ही लिखने के लिए आता है 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 नंबर का आएगा। उसमें बोलेगा कि आप परिमेय जो है ना 6.1 जो भी परिमेय है उसको तुमको क्या बोलेगा? प्रूव करने के लिए बोलेगा, ठीक है? 5 नंबर में आता है। तो अगर तुमको याद होगा तुम पूरा पूरी लिख देगा, पूरा पूरी 5 नंबर मिलेगा। इसमें कटने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम लोग को बताएंगे जब प्रूव करेंगे तब, ठीक है? अब इसमें क्या पढ़ना चाहिए हम लोग को? अब इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि समरूप आकृतियाँ। क्या लिखा हुआ है? समरूप आकृतियाँ, सिमिलर फिगर्स। पहले जब हम लोग पढ़े हैं ना, पहले 9th क्लास में ट्रायंगल के बारे में, तो क्या क्या पढ़े हैं? ट्रायंगल किस तरह का होता है? एक सर्वांगसम हो सकता है और समरूप, है कि नहीं? सर्वांगसम और समरूप। तो सर्वांगसम का कसौटियाँ पढ़ चुके हैं, क्राइटेरिया, कॉन्करेंट का क्राइटेरिया पढ़े हैं ना। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ना? समरूप के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना है? समरूप के बारे में, कि समरूप किस तरह का होता है, कैसे समरूप है 2 ट्रायंगल। तो इसको हम लोग समझेंगे।
समरूप क्या होगा? सिमिलर, है ना, या सिमिलरिटी। ठीक है, तो जैसे एक ट्रायंगल है ये वाला, और यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसका कुछ नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम दे देते हैं PQR। तो ये दोनों समरूप है। क्या है? समरूप, क्योंकि दोनों का जो आकार है क्या है? सेम है। शेप क्या है? ये शेप क्या है? सेम है कि नहीं? सेम है ना, समान है। शेप क्या है इसका? समान। शेप किसको बोलते हैं? आकार को। किसको बोलते हैं? आकार को। और इन दोनों को अगर सर्वांगसम दिखाना होता तो साइज भी सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? साइज। साइज क्या होता है हिंदी में? क्या बोलते हैं उसको? आकार तो लिखे भैया, शेप। साइज किसको बोलते हैं? अमाप। अमाप को साइज बोलते हैं हिंदी में, बुक में लिखा हुआ है कि नहीं? इसीलिए चैप्टर को पढ़ा जाता है। तो जब हम लोग इससे पहले जब 9th क्लास में पढ़ रहे थे, तो 9th क्लास में क्या पढ़ रहे थे कि सर्वांगसम की कसौटियाँ पढ़ रहे थे, कॉन्ग्रुएंटनेस पढ़ रहे थे, है कि नहीं? उसमें क्या होना चाहिए था? साइज एंड शेप दोनों सेम होना चाहिए, तब दो त्रिभुज या कोई भी दो आकृति क्या है? सर्वांगसम है। लेकिन समरूप में बस एक जैसा दिखे तो वही क्या है? वो समरूप है, सिमिलरिटी है, सिमिलर है। समझ में आ रहा बात? तो देखो ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन ये क्या है? छोटा है, ये बड़ा है, पर दिख एक जैसा रहा है कि नहीं? तो ये दोनों क्या होगा? समरूप होगा। समझ में आ रहा बात? तो समरूप को कैसे दिखाते हैं? जैसे ट्रायंगल हो गया ना ABC, इसको बस इस तरह से साइन देके दिखा देंगे PQR। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलरिटी। समरूप का ये चिन्ह है। समझ में आ रहा बात? सर्वांगसम में कैसे दिखाते थे? ऐसे इक्वल टू का साइन देके ऐसे दिखाते थे ना, याद है ना कुछ कि नहीं? नहीं याद तो 9th क्लास का चैप्टर थोड़ा पलट लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ सिमिलरिटी दिखाना है। समझ में आ रहा बात? अब देखो इसमें बहुत सारा बात, जो चैप्टर नंबर 1 है 6.1 जो तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाया है, उसमें पूछेगा बहुत सारा इसके बारे में कि कौन कौन सा आकृति समरूप होता है, क्या सर्वांगसम समरूप हो सकता है कि समरूप भी सर्वांगसम हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना, जो समरूप है ये क्या सर्वांगसम हो सकता है? सर्वांगसम क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, क्या बोलो बोलो? उसका मतलब साइज भी बराबर होना चाहिए। साइज भी बराबर होना चाहिए, लेकिन साइज बराबर तो नहीं रहता है, समरूप में रहता है कि नहीं ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो समरूप है, जो सिमिलर है, वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है कि नहीं? जो समरूप है वो सर्वांगसम हो ये जरूरी है? ये जरूरी। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? है ना? और जो सर्वांगसम हो समरूप होगा ये तो फिक्स है, जो कॉन्ग्रुएंट हो सिमिलर तो होगा ही ना, ये तो फिक्स बात है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? इसी तरह से दुनिया में जितना सर्कल है, छोटा बड़ा जो भी सर्कल है, सब क्या है? सब एक दूसरे के क्या है? समरूप है कि नहीं? सिमिलर है ना? सिमिलर है ना? जितना भी स्क्वायर है, जितना भी वर्ग है, सब क्या है? समरूप है। जितना भी ट्रायंगल है सब क्या है? समरूप है कि नहीं? इस जो इसको पढ़ोगे तो इसमें ये भी दिया हुआ है कि एक छोटा बच्चा, एक मान लो एक बच्चा है, ये कितना साल का? 10 साल का मान लो। कितना ईयर का है? 10 ईयर का। फिर एक बच्चा जो बड़ा होके हो गया तुम्हारा 50 साल का, तो ये दोनों समरूप होगा कि नहीं होगा? सिमिलर होगा दोनों। बाकी लोग भी, इतना सारा लोग बैठा हुआ, खाली एक ही अनिस बोल रहा होगा, तुम लोग को कुछ नहीं लगता है? हाँ बोल भाई, गौरी गौरन गिरी गौरन जो भी है तुम। 40 साल बड़ा है। 40 साल बड़ा है तो वो दोनों सिमिलर होगा कि नहीं? सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर नहीं है। सेम एज करा था तब। सेम एज करा था तब होता है। दोनों लड़का, हाँ, जेंडर और सेम, दोनों बॉय। समरूप होगा कि नहीं होगा? व्यक्ति में ये नहीं चलेगा, समरूप नहीं होगा व्यक्ति में। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता नहीं रहता है।
अब मान लो 50 साल होते होते मोटा हो गया होगा, है कि नहीं, पतला होगा, तो शेप चेंज हो जाता है ना बॉडी का, इसलिए वो समरूप नहीं। लेकिन जब डायग्राम का बात करते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, जो भी सर्कल, तो सब क्या क्या है कि फिक्स है। सर्कल मतलब क्या? गोल। ट्रायंगल मतलब क्या? 3 गो भुजा मिला हुआ, है कि नहीं। स्क्वायर मतलब कि क्या? इसका चारों भुजा क्या है? बराबर है। तो स्क्वायर अगर एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है, तो दोनों तो क्या है? सिमिलर है ना, समरूप है। लेकिन व्यक्ति वाला में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग एमसीक्यू में व्यक्ति के बारे में दिया रहेगा तो उसमें क्या लिखना? नहीं होगा, सिमिलर भी नहीं होगा और सर्वांग सम नहीं भी, कुछ नहीं होगा। समझ मेरा बात ना, इसलिए बता दें एमसीक्यू में पूछ देता है, कुछ जैक बोर्ड को कोई ठीक नहीं है, कुछ भी पूछ देता है। अब बुक में दिया हुआ है, बोलेगा बुक में तो है भाई, देखिए, है कि नहीं। हम पूरा पढ़े आज, पूरा जहाँ तक हम पढ़ पाए, पूरा कहानी वानी पढ़े इसमें, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ कसौटियाँ हैं, जिस कसौटियों के तहत हम लोग क्या बता सकते हैं कि त्रिभुज सब समरूप है, सिमिलर है कि नहीं। जिस तरह से सर्वांगसम में कसौटियाँ था कि नहीं, था ना, हाँ, उसी तरह से इसमें भी कुछ कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। तो देयर आर 3 क्राइटेरिया। और इससे पहले हम लोग, इससे पहले या बाद में भी पढ़ सकते हैं, पाइथागोरस परिमय पढ़े हो? पाइथागोरस थ्योरम हैं, पढ़ी है? जया प्रदा नहीं पढ़ी? तुम ज्योति, पाइथागोरस किस में लगता है? किस तरह का त्रिभुज में, ट्रायंगल में पाइथागोरस लगता है? रितिका, हाँ सोचो, कितना टाइम हुआ है? टाइम है अभी, आधा घंटा पढ़ाएंगे और, हाँ। पाइथागोरस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है कि नहीं। हम लोग इसमें पाइथागोरस के बारे में भी हम लोग को जानना है, ठीक है, इस चैप्टर के लिए, क्योंकि वो त्रिभुज का ही क्या है, कसौटियों में से एक है, फार्मूला में से एक है। तो जैसा कि इस बुक में बताया है, हम पूरा बता रहे हैं, पूरा 6 चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, ये नहीं कि 6.1 6.2 ऐसा नहीं बता रहे, पूरा बता रहे हैं। पहले पूरा इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर 6.1 6.2 करके बनाते हुए चले जाएंगे। समझ में आ रहा बात? ये जो कहानी बता रही है पूरा तुम्हारा 6 चैप्टर का बता रहे हैं, 6 चैप्टर में हर जगह ही अप्लीकेबल होगा। समझ में आ रहा बात? मतलब तुम लोग जो बढ़ा रहे हैं इसको अगर तुम लोग समझोगे तो टिक मारने वाला जो भी क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू वाला 6 चैप्टर से खत्म हो जाएगा, ठीक। जैसे आज एग्जाम देख के लग रहा है ना कि ज्योग्राफी का था कि इकोनॉमिक्स का तो समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा बात? नहीं तो बड़ा दिक्कत है तुम लोग के साथ। दिक्कत यही है कि तुम लोग क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाता है। अब क्वेश्चन नहीं समझेगा तो बनाएगा कैसे? ये तुम लोग जब एग्जाम देगा मैथ्स का तो उसमें लिखा थोड़ा रहेगा कि जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक, सेंटेंस वाइज, तो थोड़ा बोले कि एपी का क्वेश्चन है, एपी वाला फार्मूला सोचिएगा, ऐसा बोलेगा नहीं ना। तो तुम लोग बोलेगा, तुम लोग ऐसा गलती करके आता है कि एपी का क्वेश्चन मतलब 7 चैप्टर का फार्मूला लगा देता है, तो टीचर वहीं तुम लोग को प्रणाम करते हैं कि बस हो गया, माफ़ कीजिए, आप आगे क्या चेक करेंगे? आगे वो चेक करेगा, तुम लोग चेक करेगा, तुम लोग टीचर बनेगा तो क्या बोलेगा? काटेगा। मतलब जगह नहीं छोड़ा नंबर देने के लिए। टीचर तो चाहता है कि नंबर दे के पास कर दे। पेपर में बाकायदा पब्लिश करता है, जो रिजल्ट आता है ना जैक बोर्ड में, तो जैक बोर्ड का जो अध्यक्ष बोलता है कि सबको नंबर देने का कोशिश करना है, सबको नंबर देने का कोशिश करना कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी सिमिलर लिखा है तो नंबर देना है। लेकिन तुम लोग इतना मतलब जालिम है कि जगह नहीं छोड़ा नंबर देने के लिए। क्या करे बेचारा, है कि नहीं? तो कम से कम फार्मूला वार्मूला सही सही लिख के आओगे तो भाई, गलत भी होगा तो नंबर मिलेगा, है कि नहीं? तो जैसे पहला कसौटी है ए, ये सब थोड़ा पहचाना लग रहा होगा। दूसरा क्या है? एस से एस। तीसरा क्या है? एस एस एस, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? ए का मतलब दो ट्रायंगल चाहिए कि नहीं? दो चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंगल ए
एंगल P बराबर है एंगल B और एंगल Q बराबर है और एंगल क्या C बराबर एंगल R के, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्या बोलते हैं, सिमिलर होगा कि नहीं होगा, सिमिलर होगा ना। अब कॉन्ग्रुएंट मतलब अभी ये चलेगा, सर्वांगसम में भी ये नियम चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा 60 डिग्री का है तो ये भी 60 होना चाहिए, ठीक है। ये भी मान लो तुम्हारा 60 का है, ये भी 60 का है, सब 60 का है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, सिंपल सा बात है कि नहीं। इसमें अगर दो को भी बराबर रहे ना, दो को भी, जैसे मान लो ये नहीं पता है, ये दोनों पता है, ठीक, तो दो ही बराबर है कि ये वाला 60 है, ये वाला 60 है, दोनों 60-60 है, तब भी ये सिमिलर है, तब भी क्या है, ये सिमिलर है, समरूप है। क्यों समरूप है, इसके लिए एक नियम तुम लोग को जानना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंदर का कोणों का, हाँ 180। तो अगर ये दो को 120 है दोनों मिलके, तो ये वाला कितना होगा, 60 ही ना होगा, और ये वाला भी कितना होगा, 60 होगा। तो अगर दो को बराबर है तो बाकी दो भी क्या, बाकी थर्ड वाला भी क्या होगा, बराबर है ना होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पता है ना, ये सब नियम सब लोगों को लिखना चाहिए, लिख लो। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों में लिख सकते हो। योग कितना होता है, 180 डिग्री। सब तुम लोग तो कब से पढ़ रहा है, जब से मैथ पढ़ रहा होगा तभी से पढ़ रहा होगा, नहीं जया, आज फिर पढ़ लेते, उसमें क्या है। कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसमें ये बात तुम लोग को समझ में आ रहा है ना कि अगर दो को भी सेम होगा तो तीसरा भी सेम होगा। तो अगर दो को हम लोग चेक कर लिए कि दो को एंगल क्या है, सेम है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है ना। और ये सर्वांगसम में भी चलेगा। तो अगर तीनों भुजा बराबर होगा तो सर्वांगसम भी तो होगा। सर्वांगसम का कसौटी में भी तो पढ़ा, वहीं तो देखबे किया तुमने 9 चैप्टर में, मतलब 9 क्लास में देखा है ना। चलो आगे देखते हैं। अब एक बचा ये वाला, कौन वाला बचा, याद रहेगा ना नियम सब, हाँ। अब ये सेकंड वाला क्या है, एस ए एस, दो ट्रायंगल ले लो, ए बी सी, और एक ट्रायंगल ले लो पी क्यू आर, ठीक है। इसमें बीच में क्या दिया हुआ है, एंगल है कि नहीं। तो बीच वाला एंगल मान लीजिए इसका 50 है और इसका भी 50 है। तो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, रेशियो। यहाँ समझने वाला बात है, रेशियो का बात करें, अनुपात बराबर होगा। क्या होगा, अनुपात। ये भुजा है कि नहीं, यही ना, सेम टू सेम होगा। और ये भुजा और ये भुजा, तो इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का और इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मान लो ये वाला 2 है, ये 4 है, ठीक है, और ये 3 है और ये 6 है, ठीक। तो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि ए बी बटा क्या, पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। क्योंकि देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, कोई दिक्कत, एंगल ए बराबर एंगल पी के, है ना, बराबर है। देखिए ना भैया, बोर्ड में देखिए, छोड़ दीजिए कॉपी कलम, का की जगह लिख के बाद में लिखिएगा, ठीक। तो इसका इस साइड वाला, इसका इस साइड वाला, इसका इस साइड वाला और इस साइड वाला, समझ में आ रहा, जो एंगल बराबर उसका दोनों साइड वाला, ठीक है जया। जो कोण बराबर होगा उसका दोनों साइड का बात कर रहे हैं। तो ये कोण बराबर, तो ये वाला साइड का बात करेंगे। तो इसमें ए बी बटा पी क्यू, ए बी कितना है
2, ये कितना है 4, कट के कितना आएगा 1/2। अब इधर वाला और उधर वाला तो क्या हो जाएगा AC/PR होगा ना, AC बटा, तो AC कितना है 3 और वो कितना है, कट के कितना आएगा 1/2। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, AB/PQ बराबर क्या है AC/PR बोल सकते हैं कि नहीं ज्योति? ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 आया है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये कंडीशन, और पहला एक दिया हुआ ये वाला है ना, एंगल A एंगल P, 3 चीज़ बराबर हुआ ना, साइड बराबर हो गया और एंगल बराबर हो गया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR, दोनों सर्वांश समरूप है। क्या है, समझ में आ रहा बात ना? लिख लीजिए इसको। 6.3 तक है ना, नया बुक में भी इतना ही है, पुराना बुक में भी 6.3 तक ही है। देखो तो एक बार, समझ में आ रहा रितिका? टॉप कर जाएगी। घर वालों को विश्वास होगा ना? कहाँ 4 तक है, 3 तक, 5 तक। वो एक ऐच्छिक करके दिया, उसको भी गिन रहे हो क्या? तो बधाई हो, 2 चैप्टर का डिस्काउंट मिला है आप लोग को, एक्सरसाइज का। हाँ, तुम ही पढ़ाओ, हम छोड़ देते हैं। नहीं, वहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला SSS समझ ही किया होगा, है कि नहीं? साइड को लेकिन अनुपात में बराबर दिखाना। किस में बराबर दिखाना है? अनुपात में। तो ये मान लो 2, तो ये 4 ले लेते हैं, इसको 3 तो ये 6 ले लेते हैं, इसको 5 तो इसको 10 ले लेते हैं, है कि नहीं? तो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि A/B P/Q लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 2/4, कट के कितना आएगा 1/2। फिर हम लोग ले सकते हैं क्या BC बाई क्या ले सकते हैं QR। देखो ध्यान से ग्रीगोरन, और 5/10 कितना आएगा 1/2, है कि नहीं? और फिर इधर वाला AC कितना हो जाएगा PR, तो क्या हो जाएगा 3/6, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो हम अपने से लिए हैं करने के लिए। बराबर नहीं हो तो नहीं होगा, दोनों सिमिलर नहीं होगा, समरूप नहीं होगा, है कि नहीं? हम तो बता रहे कि समरूप का क्या क्या कसौटियाँ हैं, है कि नहीं, क्या क्या क्राइटेरिया है कि नहीं? तो इस क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेगा तो समरूप होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, है कि नहीं? होगा तभी होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर मान ली वाला बराबर नहीं आता तो क्या बोलते हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या AB/PQ बराबर है तुम्हारे किसके, BC/QR बराबर है किसके, AC/PR, है ना? तो ये जो दोनों त्रिभुज हो गया, क्या हो गया ABC, ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR। लिख लो, खत्म। इसका पाइथागोरस से बताएंगे और फिर आप चैप्टर में आ जाएंगे, ठीक है? देखो 6.1 में बोल ये रहा है ना कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो पहली बात तो एक ट्रायंगल है कि नहीं, ABC। अब इसके समांतर, इसके पैरेलल, BC के पैरेलल एक हम लाइन खींच देंगे, ठीक है? BC के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और ये क्या करेगा, बाकी 2 भुजाओं को काटेगा, कोई बिंदु पर कटेगा ना,
इसको नाम देते हैं हम लोग पी क्यू, जहाँ जहाँ कट हुआ, कहाँ कटा, पी और क्यू में, ठीक, यही बोल रहा है। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो अन्य दो भुजाएं, देयर आर टू साइड्स, है कि नहीं, ये दोनों इक्वली क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, इक्वल अनुपात में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब है ये बोल रहा है कि क्या हो जाएगा, ए पी बाई बी पी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू डिवाइड बाई सी क्यू। इन दोनों का रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसके समांतर कोई रेखा लेके खींच देंगे तो ये तुमको बोल रहा है 6.1, कौन सा परिमेय, 6.1, ठीक। अब 6.2 सुनो। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय लगने का पहला नियम किस में लगेगा, समकोण, किस में लगेगा, और समकोण कैसा दिखता है जया, ऐसा दिखता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। नाम अपना पसंद से दे देंगे, मेरा तो कोई पसंद नहीं है इसलिए बी ही दे रहे हैं, तुम लोगों को कोई पसंद होगा तो लिख देना, ठीक है। पहला अक्षर, ये जो तिरछा रेखा उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, इसलिए उसको एच से दिखाते हैं, किससे, एच से। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, आधार। जया जानती है कि जिंदगी में आधार बहुत जरूरी है, ये आधार है। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस फॉर बी, बेस फॉर बी, इसको क्या बोलते हैं, लम। और लम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर। इसको किससे दिखाएंगे हम लोग, परपेंडिकुलर फॉर पी। ये है समकोण त्रिभुज में उसके भुजाओं का नाम, हर भुजा का क्या है, नाम है, हर साइड का अलग अलग नाम है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, बताओ जया, इतना बताइए यार कुछ तो। इसका फॉर्मूला है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण क्या होगा, लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग आगे ये भी तो लिख सकते हैं, एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ रहता है। समझ में आ रहा बात है कि नहीं। पहला बोल रहा है कि कोष्टों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला सब खोल लिया ना भाई। सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, हैं समरूप होते हैं। बस शाबाश, चलिए आगे बढ़ते हैं, वही होगा। अगला बोल रहा है सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, है कि नहीं। थर्ड नंबर, सभी त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन में है समद्विबाहु और समबाहु, इक्विलैटरल ना। समझ में आ रहा ना ज्योति भैया, दीदी, आ रहा ना समझ में। किसी को अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है। समझ में आ रहा है ना, हाँ तो बोलिए सब एक स्वर में बोलिए। अगला चौथा नंबर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण डैश हो और दूसरा उनकी संगत भुजाएं डैश हो, बराबर और समानुपाती। ऑप्शन दिया हुआ है, समानुपाती इसको बोलते हैं। इससे पहले जो फ्रैक्शन में लिख रहे थे ना बेटा में, और बराबर उसको समानुपाती बोलते हैं। और बराबर तो बराबर होता है। तो बताइए बराबर कहाँ लिखेंगे, समानुपाती कहाँ लिखेंगे। फर्स्ट में इक्वल और सेकंड में क्या लिखा हुआ है,
बोल ज्योति। मेरा टिक किया हुआ है। हाँ तो बोलो जो टिक किया हुआ है। फर्स्ट में बराबर होगा, दूसरा में समानुपाती। ठीक, ज्योति बोली वही सही है, टिक किया हुआ है। समझ में आया ना?